अमित सहराना ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सौदा इतना महंगा पड़ेगा कि जान पर बनाएगी। दिल्ली में एक नामी कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे युवा अमित की शादी कहीं नहीं हो पा रही थी। दिक्कत ये थी कि उसकी बंजारा बिरादरी में उतनी खूबसूरत लड़कियां होती नहीं जितनी कि आजकल बगल में चिपका कर ले जाकर महफिल में भपका डाला जाता है। दूसरे उसके साथ घर परिवार की भी कुछ समस्याएं भी थीं। दिखने में ठीक ठाक अमित की सैलरी दिल्ली जैसे महानगर के हिसाब से खासी अच्छी थी, लेकिन जाति आड़े आने से उसे मनपसंद जीवन संगिनी नहीं मिल पा रही थी। लंबी भागादौड़ी करने के बाद भी बात कहीं बनी नहीं तो एक दिन अमित ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रुख किया। उसने सुन रखा था कि यहाँ एक तयशुदा रकम देने के एवज में 1 साल तक के लिए किराए पर बीवी मिलती है। दिल्ली से शिवपुरी तक के सफर में उसका दिल हालांकि घोड़ी पर बैठे दूल्हे की तरह बल्लियों उछल रहा था, लेकिन कुछ आशंकाएं भी उसे घेर लेती थीं। मसलन क्या पता कैसे लोग मिलेंगे वहां, पसंद की बीवी मिले या नहीं, और मिली भी तो ज्यादा नखरे वाली ना हो। लेकिन अगर अच्छी निकली तो फिर लाइफ बन जाएगी। वो 29 जनवरी 2022 की सुबह थी जब अमित शिवपुरी पहुंचा। चंबल ग्वालियर इलाके की हाड़ कंपा देने वाली ठंड से उसके इरादे और फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब वे अरमानों में तब्दील हो चुके थे। लाल लहंगा पहने, हाथ में जयमाला लिए एक सकुचाई सी दुल्हन उसके ज़हन में मुकम्मल जगह बना चुकी थी, जिसके लिए कोई भी कीमत अदा करने को उसकी जेब और बैंक अकाउंट में पैसा था। दोपहर में तैयार होकर वो उस जगह पहुंचा जहां किराए की दुल्हन मिलती हैं, लेकिन जैसा उसने सुना था वैसा माहौल देखने में नहीं आया कि बहुत सी लड़कियों की मंडी लगी है और देश भर से आए लोग उनका मोल भाव कर रहे हैं और तरह तरह से लड़कियों की नापातौली कर रहे हैं। पूछते पूछते वो एक अधपके मकान में जा पहुंचा जहां लड़की सीमा और उसके घर वाले होने वाले टेम्पररी दामाद का इंतजार कर रहे थे। औपचारिक हाय हेलो के बाद मुद्दे की बात पैसों की शुरू हुई। सीमा को देखते ही रवि को लगा कि यही है उसके सपनों की रानी। पेशेवर अंदाज में सीमा के घर वालों ने जो कीमत मांगी वो बहुत ज्यादा तो नहीं थी, पर रवि ने सुन रखा था कि यहाँ भाव ताव बहुत होता है, इसलिए कुछ कम कराने की कोशिश करना, जो कि उसने की। किसी सधे हुए व्यापारी की तरह अमित ने अपनी कीमत बता दी, जिस पर सहमति नहीं बनी तो वो वहां से चलता बना। वो चला तो गया, लेकिन दिल तो पहली ही नज़र में सीमा की अदाओं का दीवाना हो चुका था। इसके बाद भी उसने सब्र से काम लिया, नहीं तो एक मन कह रहा था कि बेकार भाव ताव में उलझ गया। मुंह मांगी रकम दे देता तो सीमा दिल्ली में उसके घर बेडरूम में होती और वो सुहागरात मना रहा होता। सजे धजे कमरे में फूलों की सुगंध महक रही होती। वो बिस्तर पर पसरा होता, तभी सीमा दूध का गिलास लेकर कमरे में दाखिल होती तो वो उसका आंचल खींचकर अपने आगोश में ले लेता, फिर कमरे की लाइट बंद हो जाती। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं था, लिहाजा दूसरे दिन वो फिर सीमा के घर जा पहुंचा, जिसके सयाने घर वाले समझ गए कि पंछी नया है, लिहाजा इसे तबीयत से निचोड़ लिया जाए। जितनी समझदारी अमित दिखा रहा था वो दरअसल अव्वल दर्जे की नादानी और नातजुर्बेकारी इन खेले खाए खिलाड़ियों के सामने थी। इस बार बात कुछ बनती दिखी, लेकिन फिर पैसों पर अटक गई तो अमित फिर वापस चला आया। इतना तो उसे समझ आ गया था कि इन लोगों को पैसों की सख्त जरूरत है, लिहाजा बेकार की हड़बड़ाहट दिखाते ज्यादा पैसा क्यों दिया जाए। दूसरे माहौल को लेकर उसका डर भी खत्म हो गया था कि यहाँ से किसी खास तौर से पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं। इस बार भी वो अपनी ऑफर प्राइस देकर चला आया। इस तरह आते जाते फरवरी का पूरा महीना निकल गया। इस दौरान वो कई बार दिल्ली से शिवपुरी आया। आखिरकार सौदा पट ही गया। सीमा के घर वाले 20,000 रुपए में मान गए, जो अमित के लिहाज से मामूली रकम थी। 3 मार्च 2022 को उसकी और सीमा की शादी हो गई। शिवपुरी की इस तरह की शादियों में कोई मंडप, बारात और दूसरी रस्में नहीं होती, बल्कि विकसित देशों को भी मात करती ये शादियां स्टैम्प पेपर पर होती हैं। यानी कोई हो हल्ला नहीं, तामझाम नहीं, बस लड़के और लड़की की सहमति काफ़ी होती है। सहूलियत के लिए इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहा जा सकता है। अमित और सीमा की शादी में तो स्टैम्प पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि लिखा पढ़ी सादे कागज़ पर ही कर ली गई, जिसके मसौदे में खास इतना भर था कि दोनों रजामंदी से एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं। लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी की मियाद केवल 1 साल होगी। सीमा पत्नी की तरह अमित के साथ रहेगी और वे तमाम सुख उसे देगी जो एक पत्नी अपने पति को देती है। इस बाबत तय रकम 20,000 रुपए अमित ने सीमा के घर वालों को दे दी है। 1 साल बाद ये करार खत्म हो जाएगा और अमित सीमा को वापस यहीं छोड़ जाएगा। अमित की नज़र में ये शर्तें मामूली थीं और वैसी ही थीं जैसी वो चाहता था, कि कोई झंझट नहीं, सब कुछ यूज एंड थ्रो जैसा है। अगर मन करे और दोनों पक्ष राजी हों तो ये अग्रीमेंट आगे भी बढ़ाया जा सकता है, जिसकी कीमत उसी वक्त तय की जाएगी।
कुछ साल पहले तक इस करार के मसौदे को शादी के फेरों के साथ वचन की तरह दोनों पक्ष निभाते थे, लेकिन अब गड़बड़ होने लगी है, जैसी कि अमित के मामले में हुई। सीमा जैसी सैकड़ों किराए की दुल्हनें शिवपुरी में बेहद सहूलियत से और सस्ती मिलती हैं, और जिन लोगों की शादी किसी भी वजह से नहीं होती है, वे यहाँ से साल भर तक के लिए किराए पर दुल्हन ले जाते हैं। दुल्हन का किराया उसकी सेहत और उम्र पर निर्भर करता है कि वो कितना होगा। मोटे तौर पर ये 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक होता है। इसे धड़ीचा प्रथा कहा जाता है, जो सदियों से इस इलाके में है और कोई इसका विरोध नहीं करता। सरकार ने कानूनन इस रिवाज को गैर कानूनी घोषित किया हुआ है, लेकिन दो टूक कहें तो ये देह व्यापार का एक अनूठा तरीका है। लेकिन इस पर देह व्यापार की ही तरह कोई रोक लगाना मुमकिन नहीं। शिवपुरी के एक बुजुर्ग नागरिक के मुताबिक इस रिवाज की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में ही हो गई थी। इसकी वजह पिछड़ापन, शोषण, गरीबी और जातिगत भेदभाव ज्यादा समझ आते हैं, क्योंकि किराए पर जाने वाली अधिकतर लड़कियां छोटी जाति की होती हैं। पहले आसपास के जिलों के ही लोग यहां बीवी किराए पर लेने आते थे, लेकिन अब दूर दराज के प्रदेशों से भी आने लगे हैं, क्योंकि इसकी चर्चा देश भर में होने लगी है। ये सच है कि कुछ साल पहले तक लड़कियों की नीलामी बोली लगाकर होती थी, पर अब ऐसा कम ही देखने में आता है। लोग सीधे लड़की के घर जाते हैं और सौदा कर लेते हैं। किराए और शादी की लिखा-पढ़ी स्टाम्प पेपर पर होती है, जिसके कोई खास कानूनी मायने नहीं होते। ये भी धड़ीचा प्रथा का एक चला आ रहा पहलू है। पैसा लड़की के घर वाले रख लेते हैं, यही उनकी रोजी रोटी है। जाहिर है निकम्मे मर्दों की वजह से लड़कियां यहां बिकती हैं, जिसमें किसी को शर्म नहीं आती, क्योंकि इसे सभी ने अपना भाग्य या नियति जो भी कह लें मान रखा है। बात हैरत की इस लिहाज से भी नहीं है कि लड़कियों की खरीद फरोख्त का रिवाज देश में हर कहीं किसी न किसी शक्ल में है। मध्य प्रदेश के ही निमाड़ इलाके के मंदसौर और नीमच जिलों में बांछड़ा समुदाय के लोग खुलेआम लड़कियों से देह व्यापार करवाते हैं, लेकिन वो कुछ घंटों या एक रात का होता है, साल भर का नहीं। औरतों की यूं खरीद फरोख्त सभ्य समाज के लिए कलंक है और कानून के लिए चुनौती भी है। धड़ीचा के तहत पत्नी बनी महिला के कोई कानूनी अधिकार और घर गृहस्थी नहीं होते। वो एक के बाद एक कर बिकती ही रहती है। जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से पैदा होते हैं, उनको ना तो किसी पिता का नाम मिलता और न ही इन बच्चों का कोई भविष्य होता है। बड़े होकर वे भी इसी गंदगी का हिस्सा बनकर दलाली करने लगते हैं। औरतों को जायदाद समझने का गुनाह वेद पुराणों के जमाने से होता रहा है। वो देश के कुछ हिस्सों में आज भी दिखता है। फसाद की जड़ अगर गरीबी और शोषण है, तो उसका कोई हल अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। इस कुप्रथा में बिकी औरतों को बीच में करार तोड़ने का हक होता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें ली गई कीमत अपने टेम्पररी पति को लौटानी पड़ती है। ऐसा तभी होता है जब कोई दूसरा मर्द उन्हें ज्यादा पैसा देता है। शिवपुरी का पिछड़ापन किसी सबूत का मोहताज नहीं रहा। नशा और देह व्यापार यहाँ खुलेआम होता है, लेकिन हालत कॉल गर्ल्स की भी अच्छी नहीं है। धड़ीचा में कोई उनका मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अगर खुश होने वाली बात है तो क्या खाकर इस पर खुशी मनाई जाए। ये भी कम हैरत की बात नहीं है कि अभी तक किसी नाबालिग के बिकने की शिकायत सामने नहीं आई है, जबकि बिकने वाली औरतों में कुंवारी लड़कियों से लेकर उम्रदराज शादीशुदा औरतें भी होती हैं, जिन्हें पति कुछ हजार रुपए के लिए खुशी खुशी किराए पर दे देता है। मुमकिन है कि नाबालिग भी किराए पर चलती हों और कोई इसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं समझता हो। कोई कार्रवाई अगर होनी होती तो वो बालिगों की बिक्री पर भी हो सकती है, जो खुलेआम भाजी तरकारी की तरह होती है। अब जबकि शिकायतें सामने आने लगी हैं, तब भी जिम्मेदार लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। सीमा से शादी के महज 23 दिन बाद ही अमित शिवपुरी के एसपी के ऑफिस में अपना दुखड़ा रोने गया था, जिसने सोचा ये भी था कि महज 2,000 रुपये महीने पर न केवल 24 घंटे सेक्स सुख देने वाली बीवी मिल रही है, बल्कि मुफ्त के भाव की नौकरानी भी मिल रही है, जो खाना बनाएगी, घर की साफ सफाई करेगी, बर्तन और कपड़े भी धोएगी। दिल्ली में ऐसी नौकरानी लगभग 7,000 रुपये महीना पगार लेती है। इस लिहाज से उसने घाटे का सौदा नहीं किया था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि यह बेहद घाटे का सौदा था। शादी के बाद 1 हफ्ता भी वो किराए की बीवी के साथ सुकून से नहीं गुजार पाया था कि सीमा के घर वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वो उससे मकान दिलाने के लिए दबाव बनाने लगे। मना करने पर 5 लाख रुपए की एफडी और हर महीने 20,000 रुपए मांगने लगे। इसमें भी उसने असमर्थता जाहिर की तो उसे जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी।
इस पर घबराया अमित पुलिस के पास गया, पर बात आई गई हो गई। जिस उत्साह से वो 1 साल पहले दिल्ली से शिवपुरी आया था, उससे भी ज्यादा मायूसी और निराशा लेकर वो शिवपुरी से दिल्ली वापस लौट गया। उम्मीद है कि जल्द ही वो इस हादसे को भूलकर परमानेंट बीवी ले आएगा और सुख चैन से जिएगा।